तो पिछले कक्षा हम लोग ये पढ़े थे कि संसदीय प्रणाली वाले पढ़े थे, है ना। फिर हम लोग ये पढ़े उसमें कानून कैसे बनता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। क्या पढ़ेंगे? न्यायपालिका के बारे में। तो इसमें एक तस्वीर है, इसमें पिताजी कर रहे हैं, बेटा और बेटी है। बेटा बोल रहा है कि पापा इसने मेरी किताब फाड़ दी, है ना। तो बेटी कहती है कि हाँ इसने भी मेरी चोटी खींची थी। अब सोचो अगर ऐसा कुछ होता पिताजी क्या फैसला सुनाते? तो सुनाते फैसला? तुम लोग क्या लगता है पिताजी क्या करते? तुम बताओ पिताजी क्या करते? मारते? दोनों को पर मारते नहीं तो देखो सही और गलत का जो फैसला होता है ना, है ना, हर किसी भी चीज का फैसला करने के लिए एक मूल आधार होता है ना। जैसे अगर हम बोले कि बताओ ये बड़ा है कि छोटा, तो बता पाओगे? कुछ तुलना करना पड़ेगा। अगर हम ये लकीर खींचे और फिर पूछे बताओ इसमें ये क्या है, तो बोलोगे नहीं छोटा है। वैसे ही कोई भी कानून, है ना, कोई भी न्याय वो सही है गलत, तो उसके लिए क्या होता है? आधार होता है। पहले से कोई मौलिक नियम होते हैं, कानून होते हैं, इसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि ये कानून सही है ना, ये नियम सही है गलत है। तो इसके बाद एक और बहन को सुना रहे हैं। एक लड़की, उसका नाम है गीता। क्या नाम है? गीता। गीता अपने 3 भाई बहन में इकलौती बहन है ना। गीता के पिताजी की 3 संतान है, एक गीता है और 2 भाई है। उसके पिताजी क्या करते हैं कि अपने दोनों बेटों को पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। और गीता को भेजते पढ़ने के लिए गांव के सरकारी स्कूल में, जहाँ पे बुद्धिस्ट पढ़ाते हैं, है ना। तो गीता पढ़ती है। जब गीता का एडमिशन सरकारी स्कूल में हुआ तो गीता सोच रही थी कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ भेदभाव क्यों किया। मेरा भी मन है हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन गीता सरकारी स्कूल में पढ़ने लगी। हालांकि वो पिताजी से पूछी पिताजी आपने ऐसा क्यों किया। पिताजी ने कहा तुम लड़की हो, कहते क्या करोगे, वो शादी ही कभी कभी करवाना है और शादी करके तुम दूसरे घर चले जाओगे। बाकी ये जो मेरे बेटे हैं वो पढ़ेंगे, इस घर को चलाएंगे, इसलिए इनका पढ़ना बहुत जरूरी है। तुम लड़की हो, लड़की नहीं पढ़ेगी तो भी काम चलेगा, क्योंकि पिताजी ने कहा। लेकिन गीता मन से पढ़ने लगी, है ना। तुम लोग पढ़ते हो मेरे आने के बाद, है ना, पुलिस तक चले गए थे और वो पढ़ने लगी मन से। अब गीता अपने हर अधिकार को समझने लगी। फिर जब गीता 12वीं में गई, गीता पढ़ ही रही थी, उसकी शादी एक लड़के से कर दी गई। और संजोग से जो लड़का था वो काफी गरीब था, है ना। समय बीता, उसके शादी के 1 साल बाद ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, यानी गीता के पिताजी का मृत्यु हो गया। अब घर में बच गए उनके दोनों भाई, गीता के दोनों भाई। उन्होंने उस जमीन का बंटवारा कर लिया, जो उनके पिताजी का जमीन था उनका बंटवारा कर लिया। उनके भाई दोनों भाई गीता से बड़े थे, उनकी ऑब्वियस से शादी भी हो गई होगी, ये लोग बंटवारा कर लिए। और उधर गीता की शादी भी गरीब घर में हो गई। और गीता के पति थे वो बहुत कम कमाते थे, गीता पढ़ना चाहती थी। तो गीता को लगा कि वो अपने भाई को बोले कि भाई हमको भी कुछ है ना पैसे दो, या जमीन तुम लोग बंटवारा किए हो तो मेरा भी कुछ दो हिस्सा। तो गीता अपने भाइयों के पास आती है और कहती है कि भाई मुझे भी जमीन से कुछ हिस्सा चाहिए, मुझे भी दो। तो गीता के जो भाई है उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, पिताजी ने तुम्हारी शादी में 50,000 रुपये खर्च किए थे, तो तुम्हारा हिस्सा था तो खर्च कर दिया। ये जमीन कभी सुने हो किसी बहन को मिलता है? नहीं, जमीन पर सिर्फ मेरा हक है, हम दोनों भाई का हक है और वो ले चुके हैं। इस बात को लेकर के गीता पहले ग्राम कचहरी गई। इस तरह से हर ग्राम पंचायत होते हैं ना, तो ग्राम पंचायत मुखिया उस गांव के सारे काम करते हैं, है ना, जितने विकास के काम। अगर उस गांव में कोई झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ तो कहाँ जाते हैं? ग्राम कचहरी जाते हैं, सरपंच के पास जाते हैं और वहां पंच होते हैं। तो गीता वहां पर गई अपने समस्या को लेकर के ग्राम कचहरी में। वहां सरपंच ने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, लड़की की बेटी का अधिकार हो, इन दोनों का ही हक है। वहां पर गीता इस केस को हार जाती है। फिर गीता को लगा अब क्या करूं मैं। फिर गीता कहाँ जाती है? वो जाती है कोर्ट। कहाँ जाती है बच्चों?
कोर्ट जाती है गीता, और फिर कोर्ट में जो फैसला हुआ वो गीता के पक्ष में हुआ। किसके पक्ष में हुआ? गीता। इसके पीछे जज साहब ने कहा कि हमारे देश में जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उसमें ये लिखा हुआ है कि पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री सबका समान अधिकार है, और इस नियम के आधार पर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के आधार पर ये फैसला सुनाया गया, और इस प्रकार गीता को उसका हक मिल पाया। तो इस कहानी से तुम लोग क्या सीखे? सूर्य की कहानी से गीता को पहले न्याय नहीं मिला, कचहरी में एक कोर्ट ही है, तो सबसे छोटा कोर्ट कचहरी है, उससे बड़ा कोर्ट फिर कोर्ट है। तो हर जिला में एक जिला कोर्ट होते हैं, है ना, सिविल कोर्ट होते हैं, उससे ऊपर हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, और फिर देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है ना। और जब भी तुम्हारा कोई भी मौलिक अधिकार का हनन करता है तो तुम सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो, और बाकी किसी भी समस्या के लिए तुम पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। पहले तुम कहाँ जाओगे? कचहरी जाओगे, फिर जिला कोर्ट जाओगे, फिर तुम हाई कोर्ट जाओगे, इस तरह से तुम आगे बढ़ते जाओगे, है ना। तो ये बताओ कि इसमें न्यायपालिका की जो भूमिका थी, अगर न्यायपालिका नहीं होता तो क्या गीता को मिल पाता? नहीं पाता। पहले ये ग्राम कचहरी में जो सरपंच सुनाए, क्या बताए? तुम्हारा हक नहीं है इस पर, है ना, वो तो सरपंच सुना दिए, तो कुछ पता नहीं था। लेकिन जो कोर्ट है वो प्रॉपर नियम कानून से चलते हैं, संविधान से चलते हैं, जितने भी अधिनियम है ना, जितने भी नियम है उनसे चलते हैं कोर्ट। तो इस प्रकार कोर्ट एक खास नियम पर, उसका नाम था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसको इसमें जो क्लॉज लिखे थे उसको पढ़ करके नियम सुनाया कि ऐसा है, तो इसलिए गीता को उसका हक मिला।